नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप सबको सबसे पहले तो दीपावली और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का यह विशेष एडिशन। ऋषि सुनक के रूप में ब्रिटेन को नया प्राइम मिनिस्टर मिल गया है, तो भारत में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि देखिए, ब्रिटेन में अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, हमारे देश को इससे सीखना चाहिए। वहीं शशि थरूर ने कहा, ईमानदारी से सोचिए, जैसा ब्रिटेन में हुआ है क्या वैसा हिंदुस्तान यानी भारत में संभव है? तो महबूबा मुफ्ती कह रही है कि ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री चुना है, हम एनआरसी और सीएए जैसे भेदभाव वाले कानून में उलझे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 10 सालों तक देश की कमान संभालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या अल्पसंख्यक नहीं थे? क्या हमारे देश के कई पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री मिनॉरिटी समुदाय से नहीं आते? तो आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवाज पे जोरदार टक्कर। ऋषि सुनक बहाना है, असल में सियासत चमकाना है और तुष्टीकरण को बढ़ाना है। मैं इसलिए तुष्टीकरण कह रहा हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय में जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही समुदाय की बात करना तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा होती है। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर पे इसी पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. Help me God. Thank you very much. 200 साल तक भारत से लगान वसूलने वाले ब्रिटेन की लगाम जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक के हाथ आई, तो इस पर भी एजेंडा वाली सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी परिवार के बेहद करीबी पी चिदंबरम ने कहा, ब्रिटेन में अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री चुना गया, भारत और बहुसंख्यकवाद वाली पार्टियों को इससे सीखना चाहिए। कांग्रेस के ही शशि थरूर ने कहा, ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को पीएम बनने का मौका दिया है, ईमानदारी से पूछें क्या भारत में ऐसा हो सकता है? उधर कांग्रेस इन दोनों के बयान से पल्ला झाड़ रही है। किसी व्यक्ति के बारे में जो कहा है उनकी टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैंने देखा भी नहीं है उन्होंने क्या कहा है। एपीजे कलाम कौन थे? योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार ने बनाया था। इस बीच बीजेपी के अमित मालवीय ने शशि थरूर का पुराना बयान ट्वीट करते हुए जोरदार हमला किया। Last elections 5 years ago gave the world the extraordinary phenomenon of an election being won by a woman political leader of Italian origin and Roman Catholic faith, Sonia Gandhi, who then made way for a Sikh, Manmohan Singh, to be sworn in as Prime Minister by a Muslim, President Abdul Kalam, in a country 81% Hindu. भड़काऊ सियासत के लिए मशहूर महबूबा मुफ्ती ने भी कहा, ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री चुना है, लेकिन हमारा जोर एनआरसी और सीए जैसे भेदभावपूर्ण कानूनों पर है। जिन अलगाववादियों, आतंकवादियों के कंधों पर बंदूक रख करके खानदानी सियासत, पानदानी विरासत के रास्ते से जम्मू और कश्मीर को बर्बाद करती रहीं, तबाह करती रहीं, उसके प्रति वो अपने आत्मचिंतन करें। लेकिन भारत में सनातन आस्था को कोसने वाले नेताओं को आज ऋषि सुनक के विचारों वाला आईना दिखाना भी जरूरी है। What Akshata has done for me is to give me the teachings of the Gita, and she has done it. She has done it on the phone. She has done it by message, but it is the Gita that has given me strength. और यह सनातन संस्कृति की जीत है। गीता को जानते हैं, गीता को तत्व जानते, तभी इस प्रकार से उन्होंने गीता पर विश्वास किया है। जबकि कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल गीता के ज्ञान को जिहाद जैसा बता रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद ही बताया। अब वो बराबर है, वो गलत थोड़ा ही है, मगर वो गीता जो श्री कृष्ण ने जो बताया है, उन्होंने क्या बताया है गीता के अंदर कि तुम्हारी ड्यूटी है लड़ाई करने के भी, मरने के भी और आप लड़ाई और जिहाद को एक बराबर रखते हैं? ये श्री कृष्ण ने अर्जुन वो उसको आप जिहाद बोलेंगे तो आपका वो मतलब है वो। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस देश में जाकिर हुसैन से लेकर
फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम और ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहे हों, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हों, वहां झूठा एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको बताता हूं तुष्टिकरण ब्रिगेड को आईना दिखाने वाला विश्लेषण क्या है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ये राष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद आप कह सकते हैं 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक यानी 1977 तक राष्ट्रपति रहे। ये दो राष्ट्रपति जो थे वो मुस्लिम थे। ज्ञानी जैल सिंह जुलाई 1982 1982 से जुलाई 1987 तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जुलाई 2002 से जुलाई 2007 तक। ये भी अल्पसंख्यक समुदाय के थे, सिख थे ज्ञानी जैल सिंह, मुसलमान थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर मनमोहन सिंह मई 2004 से मई 2014 के बीच में देश के प्रधानमंत्री रहे। ये भी अल्पसंख्यक समुदाय से थे। आज के युग की हम बात करें तो मौजूदा सरकार में स्मृति ईरानी जो कि सबसे कम मिनॉरिटी है इस देश के अंदर, उसकी वो कैबिनेट में है सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की। किरण रिजिजू कैबिनेट में है, हरदीप सिंह पुरी कैबिनेट में है, जॉन बराला कैबिनेट के अंदर है, मंत्री हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इस सरकार में भी है कुछ नेताओं के लिए अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ एक समुदाय है। ये बड़ा प्रश्न है। आप याद करिए क्या कह रही थी महबूबा मुफ्ती। देखिए हम सीए और एनआरसी ला रहे हैं, लेकिन इनके अपने राज्य के अंदर वहां पर कश्मीर के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित करके भगा दिया गया। और तो और वहां का आज तक कोई भी मुख्यमंत्री हिंदू हुआ ही नहीं है, उसकी तकलीफ नहीं है इनको, लेकिन इनकी तकलीफें कुछ और है। संबित पात्रा बड़े दिनों बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनका अभिनंदन है। सुब्राष्ट्रा मेरे साथ है, कलीमुल हाफिज हमारे साथ है, एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, माजिद हैदरी हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। संबित पात्रा, इस देश को दिवाली से ठीक एक दिन पहले पता लगा, शिवराज पाटिल साहब ने बोला कि जो गीता का ज्ञान, गीता का सार अर्जुन को वासुदेव कृष्ण ने सिखाया था वो जिहाद था। और आज पता लग रहा है कि हमें यूनाइटेड किंगडम से सीखना चाहिए जो एक दूसरे पूर्व गृह मंत्री सिखा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश भाई, आपको और आपके तमाम व्यूअर्स और हमारे जो साथी बैठे हैं पैनल में, सबको पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने तो वो फहरिस्त, वो सूची दिखाई कि जिस प्रकार से माइनॉरिटीज जो थे वो इंडिया में बहुत अहम पोजीशंस में रहे हैं, मगर फिर भी रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए दोबारा मैं उस फहरिस्त को पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जीवंत बनाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट, एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट, फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट, ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट, सैम मैनेकशॉ ये पारसी थे और फर्स्ट फील्ड मार्शल थे इंडिया के। जल कुरसेट जी पारसी नेवी चीफ रहे हैं, अर्जन सिंह जी मार्शल रहे हैं आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के और ये सिख थे। जनरल जेजे सिंह आर्मी चीफ रहे हैं, जनरल बिक्रम सिंह आर्मी चीफ रहे हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। सैम पिरोज बरूचा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, पारसी हैं ये। केजी बालकृष्णन दलित सीजेआई रहे हैं। महेंद्र मल्होत्रा जी ये सीजेआई रहे हैं, ये जैन समाज से आते हैं। जेएस कहर सिख हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। रामनाथ कोविंद दलित और वो प्रेसिडेंट रहे हैं। और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी एक बहुत ही पिछड़े परिवार से आती हैं, ट्राइबल महिला है और देश की सर्वोच्च नागरिक है पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के लिए। शशि थरूर को लग रहा है, चिदंबरम को लग रहा है कि भारत को सीखना चाहिए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इनके पास मुद्दों की कमी है। ये आ बैल मुझे मार वाली नीति है। ये इस प्रकार का बयान देते क्यों है सुबह को और शाम को इनके प्रवक्ता छुप क्यों जाते हैं, डिबेट्स में क्यों नहीं आते हैं? मैं ये इस नीति को समझ नहीं पा रहा हूं। जिस पार्टी की अध्यक्षा 19 वर्षों तक सोनिया गांधी, जो अंतोनियो माइनो के रूप में जिनका जन्म इटली में हुआ और इटली में 22 वर्ष तक वो पली और बढ़ी, उसके बाद जब वो हिंदुस्तान आई उन्होंने हिंदुस्तान का पासपोर्ट भी गिव अप नहीं किया था, मतलब इटली का पासपोर्ट भी गिव अप नहीं किया था। उसके बावजूद वो हिंदुस्तान में सम्मान के साथ रही। 19 वर्षों तक वो अध्यक्षा रही और देश के लगभग सर्वोच्च पद तक
एक प्रॉक्सी सर्वोच्च पद तक सुपर पीएम के रूप में गई, देश को चलाया, और अभी भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उस पार्टी के सदस्य यह सवाल उठा रहे हैं कि हम सम्मान देते हैं या नहीं माइनॉरिटीज को। दूसरी बात है, देखिए आपको एक समझना होगा कि ऋषि सुनक वो व्यक्ति हैं, आपने वो तस्वीर दिखाया जो कुछ दिन पहले अभी जब गौ वंदना कर रहे थे, गौ पूजा कर रहे थे, उस समय यही लिप्टर्स, यही लोग हंस रहे थे, ये आदमी ये गौ पूजा कर रहा है, ये कहां से बनेगा प्रधानमंत्री, सही कह रहे हैं आप। ये कहां से बनेगा इनका राष्ट्राध्यक्ष, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। और जब राष्ट्राध्यक्ष बन गए तब बोल रहे हिंदुस्तान को सीखना होगा। आप बताइए अमीश जी, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके केरल के युवा अध्यक्ष ने राहुल गांधी जी से परमिशन लेने के बाद भरे चौराहे पे गौ माता का वध किया, गौ माता के सर को कलम किया, उसके खून को बहाया, मांस बना करके सबके सामने खाया। और कितना इनको डेमोक्रेसी चाहिए आप हिंदुस्तान में, आप मुझे बताइए। जी माजिद हैदरी, डेमोक्रेसी की आवश्यकता जी है? माजिद हैदरी, फिर मैं कल